तमाम मतदाता जोर और शोर से निकलने के लिए तैयार हैं। स्वागत करते हैं हम आपका, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आज का दिन बहुत अहम, क्योंकि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। ये उत्सव की तरह है, क्योंकि लोगों में जोश है। और सुबह सुबह ही राजीव लोग जो है 7 बजे का जो समय है वोटिंग का, सही समय पर वोट करने के लिए, अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। आज 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं हम कि यूपी में दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। और अहम बात राजीव ये है कि वो 8 सीटें हैं जहां पर पिछली बार बीजेपी ने फतेह हासिल करी थी। जी कंचन, और 7:01 हो गया है, यानी मतदान शुरू हो गया है इन सभी सीटों पर। 95 सीटें, बस थोड़ी ही देर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग अब तेजी पकड़ लेगी, क्योंकि लोग आ चुके हैं। जो मतदाता हैं वो कतारों में खड़े हुए हैं। एक एक करके अब मतदाता अंदर जाना शुरू होंगे और धीरे धीरे करके अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कंचन बता रही थी, 12 राज्यों की 95 सीटें। और अब देखिए, पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री इस वक्त वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। सुबह सवेरे पहली घंटी, सूरज की पहली रोशनी और मतदान का अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए पी चिदम्बरम। तो राजनीति जगत से ये बड़ा चेहरा सबसे पहला देखने को मिला है राजीव। यहाँ पर सुबह के ठीक 7:02 हो गए हैं। 7 बजे का समय वोटिंग का। और हमने अब धीरे धीरे जैसे जैसे और उजाला होगा और समय आगे बढ़ेगा, हर अपडेट, छोटी बड़ी अपडेट आप तक इंडिया न्यूज पहुंचाएगा। ये आप पी चिदम्बरम की तस्वीरें देख रहे हैं, जो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि पहले ही यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जी हाँ, शिवगंगा सीट ये है पी चिदम्बरम, जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और कंचन, अगर आपको भी याद हो तो ये तमाम तस्वीरें आती हैं और बताती हैं कि मतदान के लिए कितनी तेजी रहती है उन लोगों में, जो कि इस पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। जब पहले चरण का मतदान हुआ था, सबसे पहली तस्वीरें आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की निकल कर आई थी। महाल जगह है नागपुर में, वहां से। और अब पी चिदम्बरम की निकल के आई है शिवगंगा सीट, जहां पर वो अपने मताधिकार का इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बड़ा महापर्व है मनीष जी, और ये जो तस्वीरें निकल कर आती हैं, जैसा पहली बार के चरण के मतदान में मोहन भागवत सुबह सवेरे पहुंच गए थे, यहां पर पी चिदम्बरम पहुंचे हैं। क्या संदेश देती है ये तस्वीरें? राजीव, जैसा कि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे बुलेटिन शुरू होने के पहले, कि पहले मतदान बाद में जलपान। मुझे ऐसा लगता है कि जब नेता सुबह सवेरे अपने घर से निकलकर मतदान केंद्र की ओर चलता है, तो वो आसपास के इलाके में और उसके वोटरों के बीच में एक संदेश भी जाता है कि बाहर निकलें और मतदान करें। और पी चिदम्बरम का सुबह सवेरे जाकर मतदान करना, ये देखिए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जो पूर्व गृह मंत्री हैं, दोनों पूर्व गृह मंत्री, आप ये देखिए कांग्रेस के। और चिदम्बरम की हम बात कर रहे थे राजीव, आप ये समझिए कि इनके बेटे कार्ति चिदम्बरम शिवगंगा से चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी उनको ताल ठोक कर सामने खड़ी है। तो चिदम्बरम के लिए, हालांकि सुर्खियों में भी रहे अपने बयानों के लिए और तमाम बातों के लिए, उसके बाद कार्ति चिदम्बरम का वहां से जीतना, मुझे ऐसा लगता है कि चिदम्बरम की ताकत भी बहुत मजबूत करेगा। चिदम्बरम की ताकत बहुत मजबूत करेगा। कंचन, ये तस्वीरें जो देख रही हैं आप भी, ये तमाम वरिष्ठ नेताओं की, ऐसे लोगों की जो असर डालते हैं मतदाता पर। मैंने राजीव मनीष जी की बात बहुत ध्यान से अपने जहन में बिठा ली है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। दिल्ली में 12 तारीख को वोटिंग होगी अगले महीने की, और मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। मैं भी यही करूंगा। और एंकरिंग का क्या होगा? पहले वोटिंग होगी सर, हमारा यहाँ पर काम है उसको संभालने के लिए। और जिम्मेदारी संभालूंगा मनीष जी सुबह सुबह, और कंचन की जो बात है वो कटेगी नहीं, और यही मैं भी करूंगा। मेरा सवाल मनीष जी आपके साथ ये है कि आज जो है 4 मंत्री जो है मोदी सरकार के, उनकी भी किस्मत दांव पर लगने वाली है। आज उनकी भी वोटिंग होने वाली है, उनकी लोकसभा क्षेत्रों से। लेकिन इसके अलावा और आज कई दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में हैं। आज का दिन बहुत अहम, पीएम मोदी की साख भी यहां पर बताई जा रही है दांव पर, क्योंकि उत्तर भारत में, दक्षिण में भी कह रहे हैं कि अपनी जो इमेज है वो सुधारने की उनके पास एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने जीत हासिल की थी, उसको भी दोहराने की एक चुनौती है। मेरे ख्याल से चिदम्बरम कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। இந்த நாள் நல்ல நாள். இந்திய நாட்டிலேயும் தமிழ்நாட்டிலேயும்
நாம் விரும்புகின்ற மாற்றம் ஏற்பட்டு புதிய அரசுகள் அமைவதற்காக நான் வாக்களித்திருக்கிறேன். அதைப் போல தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சுயமரியாதை, பகுத்தறிவு, ஜனநாயகம், சுதந்திரம். और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, जो कि अलग अलग जगहों से हमको पल पल की खबरें देंगे। शिवपूजन झा बांका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सुमित दुबे जुड़ रहे हैं फतेहपुर सीकरी से, हमारे साथ जतिन गोस्वामी अमरोहा के जलालपुर गांव से जुड़ रहे हैं। ये तमाम रिपोर्टर हमें पल पल की खबर देंगे। सबसे पहले बांका चलते हैं। शिवपूजन झा, आपके पास आ रहा हूं, मतदान केंद्र की स्थिति क्या है? वो जोश दिखाई पड़ रहा है तमाम लोगों में, क्योंकि अब से पहले आपकी कुछ देर पहले जब बात हुई थी तब विकलांग एक शख्स, एक दिव्यांग शख्स बिना जलपान किए पहले मतदान को लेकर पहुंच गया था। अभी तस्वीरें क्या हैं, दिखाइए दर्शकों को। बेहद उत्साहवर्धक तस्वीरें हैं और मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा आपको तो ये तस्वीर दिखाएं। अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये जो दिव्यांग है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनके लिए मुद्दे क्या हैं। बहन, पहले आप पहुंच गए हैं, पहले वोटर बनना चाह रहे हैं, आपके लिए मुद्दे क्या है? किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हमारा देश आगे रहे हमेशा और मोदी ही आगे निकले। देश आगे रहे। चाचा, आप आए हुए हैं, नाश्ता किया है? किया है। नाश्ता कर लिया है, वोट सबसे पहला वोट डालना चाहते हैं इस बूथ पे आप? हाँ, सबसे पहला। देखिए, बहुत उत्साहवर्धक ये तस्वीर है। आप भी सबसे पहले पहुंचे हुए हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। एक अवसर होता है, एक मौका होता है सरकार को चुनने का। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? हमारे लिए मुद्दे वही है कि देश बचाओ, बेटा बचाओ, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, देश बचाओ, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपको बताऊं कि दरअसल बांका चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अवैध खनन हुआ है तो जाहिर तौर पर बांका की स्थिति जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर पलायन को मजबूर है लोग, क्योंकि कोई उद्योग नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो खनन माफिया है उसने तबाही मचा रखी है। क्या है समस्या बांका की? बांका की तो समस्या अनेकों प्रकार है, लेकिन कि जब से हमारे सूबे के मुखिया नीतीश कुमार बने हैं अभी कुछ हद तक ठीक ठाक हो रहा है। हद तक ठीक ठाक हुआ है। बांका जल स्तर में काफी कौन नीचे किसका गया। बांका कर देगा, किसका पड़ला भारी? मतलब मेरा पूछना यहाँ है, किसके दावे जनता को भारी समझ में आते दिख रहे हैं आपको? नदियां गहरी होती जा रही। मैं पूछता हूं ये सवाल, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है बांका में। पुतुल देवी भी चुनावी मैदान में उतर गई हैं, भाजपा से टिकट चाह रही थी, नहीं मिल पाया। आपको लग रहा है बेहद दिलचस्प होगा मुकाबला इस बार? हाँ, दिलचस्प तो है, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन देखिए क्या होता है, कहना बहुत मुश्किल। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? मेरे लिए तो देश है, देश सबसे आगे है और वही खास मुद्दा है मेरे मुद्दा उठाया गया गब्बर सिंह टैक्स, डिमोनेटाइजेशन, राफेल डील, चौकीदार चोर है, ये जहन में है क्या कोई? जरूर है, बहुत चीजें जहन में है, लेकिन सवाल है कि वोट देने से के लिए बोलना नहीं चाहिए, करेंगे वही जो दिल या दिमाग। जागरूक वोटर, बिल्कुल जागरूक वोटर है। और देखिए, बात अपने अपने उन्होंने मुद्दे कही, हैं। आपने शिवपूजन सुना। लौटेंगे आपके पास। इस समय अमरोहा की तरफ रुख करना चाहेंगे, जहां से हमारे साथ जतिन गोस्वामी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जतिन, अमरोहा में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? 7 बज चुके हैं, वोटिंग का समय शुरू हो चुका है, लोग अपने घरों से मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे होंगे। आपके सामने इस समय क्या तस्वीर बनी हुई है? लोगों में क्या उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, उत्सव का आगाज हो चुका है और उसको मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा देता हूं। आप देखिए, एक कतार लग चुकी है, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। अभी थोड़ी ही देर में जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन मतदान केंद्र पर आप इस कतार को देखकर ये तो समझ गए होंगे कि अमरोहा तो कम से कम बदलाव चाहता है और जो वो चाहता है, जिस तरह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए अमरोहा के लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। और एक एक शख्स आपको यहां नजर आएगा कतार में, जो अपने पहचान को सुनिश्चित करने के डॉक्यूमेंट्स लेकर यहां पहुंचा है, वोट डालने के लिए पहुंचा है। सामने मैं आपको दिखा दूं, सूरज की पहली किरण है, आगाज हो चुका है, सुबह हो चुकी है। लोकतंत्र के महापर्व में हम अमरोहा में मौजूद हैं। दिलचस्प मुकाबला है। जातीय समीकरण के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो यहां पर इफेक्ट करता है। लोगों से पूछ लेते हैं, आप ये बताइए साहब, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को जहन में रख के आप यहां मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं? पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम अपोजिट वोटिंग कर रहे हैं इस सरकार को। आप बताइए, क्या कुछ जो मुद्दे हैं जहन में है, किन मुद्दों? हमारे नजर में कोई मुद्दा नहीं है, हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं।
यानी आप चेहरे पर वोट कर रहे हैं? मोदी जी को वोट देंगे हम, क्लियर दावा है हमारा। आप यहाँ देख सकते हैं कि समझ में आ रहा है जतन कि वहां पर लोग क्या चाहते हैं। मतदाता हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने आप में खास है। हम सीधे चलते हैं सुमित दुबे के पास जो फतेहपुर सीकरी में हमारे साथ मौजूद हैं। यहां से सुमित, कांग्रेस के राज बब्बर हैं, शहर साहब हैं बीजेपी के, और साथ ही गुड्डू पंडित जिन्होंने अभी एक ऐसा विवादित बयान भी दिया था। क्या टक्कर देख पा रहे हैं और उससे भी बढ़कर मतदाताओं का जोश कितना है मतदान केंद्र पर? जी देखिए, एक बात मैं सबसे पहले बता दूं कि इस वक्त हम जिस मतदान केंद्र पर यहाँ पर हैं, ये मतदान केंद्र पर्टिकुलरली आगरा लोकसभा सीट पर पड़ता है। जिसलिए हम यहाँ पर हैं क्योंकि राज बब्बर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फतेहपुर सीकरी से, वो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आने वाले हैं। यहाँ पर कई सारे कुछ मतदाता हैं जो अभी 7 बजे मतदान शुरू हुआ हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका अभी आप वोट डाल के आ गए? हाँ जी। क्या आपका मुद्दा था वोट डालने के लिए? मुद्दा हमारा है देश का सबसे बड़ा विकास हो, निरपक्ष हो और स्पष्ट हो, स्पष्ट होना चाहिए। कहीं किसी से बहकावे में नहीं आना चाहिए। जहां अपना मन है, देश में क्या हो रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, उनको ध्यान में नहीं रखना है। अपने मन से जहां आपको विकास की जहां जरूरत है, प्रगति करे देश, उस ओर आपको वोट जाना चाहिए। एक महिला वोटर भी हमारे साथ है। मैम, आप वोट डालने आई, क्या आपके लिए क्या मसला था, क्या मुद्दा था जिस पर आज आपने वोट डाला अपना इतनी सुबह से? बस देश में सही होना चाहिए। जब महिलाओं की सुरक्षा एक मुद्दा है, होनी चाहिए, महिलाओं के लिए सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। और क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, और क्या महिलाओं को, सब महिलाएं सुरक्षित रहें, सबसे बड़ी बात ये है। एक मसला ये है कि एक देशभक्ति, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का भी एक मुद्दा है। क्या आपने वोट डालते वक्त वो भी आपके दिमाग में था? देखिए, राष्ट्रभक्त सबसे पहले है। अगर हम हिंदुस्तानी है तो राष्ट्रभक्त होना सबसे पहली बड़ी बात है। तो जब तक हम राष्ट्रभक्त नहीं होंगे तो वोट डालना बेकार है। सुमित, मुद्दे हमें समझ में आ रहे हैं, लोग जो भी मुद्दे यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन वो भीड़ भी हमको समझ में आ रही है जो भीड़ इस वक्त दिखाई पड़ रही है मतदान केंद्र पर। मनीष अवस्थी, चीफ पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, ये सुबह सवेरे जो इतनी ज्यादा भीड़ आ रही है, ये एक उत्साह की भी बात है, जोश की भी बात है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज का अंदाजा क्या इससे लगाया जा सकता है, या आजकल की जो गर्मी है, जो मौसम है, वो भी असर डालता है? देखिए राजीव, मौसम ने भी अपना रुख बदला है और पिछले 2 दिनों में दिल्ली आसपास और यूपी के जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं, वहां पर मौसम ने अंगड़ाई ली है। तो आपने देखा है आंधी भी आई, लेकिन अब ये मतदान के रूप में क्या वोटर घर से निकलकर आंधी के रूप में बाहर निकलता है, ये देखना होगा। क्योंकि मौसम जो होता है, दिन में जैसे जैसे सूरज परवान चढ़ता है तो वो गर्मी होती है, इसलिए मतदाता दोपहर में निकलने की बजाय सुबह सवेरे ठंडे वक्त में निकलकर मतदान कर वापस घर लौट जाता है। तो यही कोशिश होती है कि सवेरे जितने ज्यादा। मनीष जी, आपको रोकूंगा। ये तस्वीरें हैं रजनीकांत, जो कि दक्षिण का सिनेमा और दक्षिण की पॉलिटिक्स, उसमें एक बड़ा चेहरा है। और जिस तरीके से हमने पीछे दमरम की तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें कितनी असर डालेंगी? भगवान की तरह है दक्षिण में रजनीकांत। देखिए राजीव, 2 ऐसे चेहरे हैं टॉलीवुड के जो कि ताल ठोके हुए हैं राजनीति में परोक्ष अपरोक्ष रूप से। एक है कमल हसन जी, लेकिन दोनों साफ नहीं कर रहे कि वो किसके साथ जाएंगे। ये लगातार फिल्में साइन करते चले जा रहे हैं, राजनीति में रुझान है, कोशिश भी की, कई रैलियां भी एड्रेस की, लेकिन साफ नहीं कर रहे कि ये करेंगे क्या। न जया न करुणा। पहली बार ऐसा है कि तमिलनाडु में 2 बड़े चेहरों के बगैर चुनाव में ये दोनों पार्टियां एआईएडीएमके और डीएमके गई हैं, और उसमें ये 2 सिने स्टार जो हैं, ये लोग मैदान में हैं। मैदान में यानी राजनीति में सामने तो आ नहीं रहे, लेकिन पीछे से इतना काम कर रहे हैं। कमल हसन कहते हैं मैं चुनाव बाद सोचूंगा कि करना क्या है। तो ये 2 लोग भी जो है असर तो डालते हैं, अपनी लीनिंग, अपना झुकाव इन्होंने बता दिया। हालांकि कमल हसन ने, मुझे स्मरण आता है, उन्होंने कहा था कि मैं भगवे के करीब नहीं। अगर आप भगवे के करीब नहीं तो आप किसके करीब, ये संकेत साफ जाता है। जिससे अलायंस होगा, गठबंधन होगा, वो उसके साथ उसका झुकाव होगा। लेकिन ये 2 ऐसे चेहरे हैं तमिलनाडु के, कांचन, कि ये प्रभाव डाल सकते हैं। जी बिल्कुल प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं कर रहे हैं तस्वीर के किसके साथ जाएंगे और किसका विरोध करेंगे पार्टी में जाने के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार इंडिया न्यूज पर जारी है। सुबह के 7 बजे का आना जाना बढ़ेगा और हर छोटी बड़ी अपडेट इंडिया न्यूज आपके पास लेकर आएगा सबसे पहले। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।